Assalamu alaikum warahmatullah. You are with Amir Beg. I'm here with Canvas. फोर्थ लेक्चर आज बहुत ज़बरदस्त कमाल होने वाला है और वो कमाल ये होने वाला है कि आज मैं आपके लिए दो दो तीन तीन सरप्राइजेज़ लेकर आया हूँ। और वो सरप्राइजेज़ जैसा कि पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया था कि आपको वीडियो के एंड पे आपको मैं एक ऐसा प्रो टिप दिया करूँगा जो आपके लिए बूस्टर का काम करेगा। लेकिन आज तो शायद मेरे पास आपके लिए दो या तीन प्रो टिप्स हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फेवरेट टॉपिक, और वो पता है क्या है? दैट इज़ लोगो डिज़ाइन। वाह, लोगो डिज़ाइन जी। अक्सर लोगो डिज़ाइन, अब आप पूछते हैं कि लोगो डिज़ाइन कैसे किया जाए, बड़ा मुश्किल काम है, क्रिएटिव काम है। तो कैनवा में आपको पता है कि कोई मुश्किल काम अब मुश्किल काम नहीं रहा। तो शॉर्टली, क्विकली, प्रॉम्प्टली टू द स्क्रीन, जैसे कि आपने कैनवा को ओपन कर लिया और कैनवा को ओपन करने के बाद मैं एक नया डिज़ाइन क्रिएट कर लेता हूँ। क्लिक क्रिएट न्यू डिज़ाइन। आज हम चुके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगो बनाने वाले हैं, कस्टम डिज़ाइन क्रिएट कर लें, बेशक 1000 बाय 1000 का डिज़ाइन। और ये नीचे से भी आप इसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन। मैंने कीबोर्ड से F11 प्रेस कर लिया है जिससे स्क्रीन फुल हो गई है, यानी ऊपर टॉप पे टैब्स और नीचे जो टास्क बार है वो हाइड हो गई है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से फुल स्क्रीन को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम एक लोगो बनाते हैं। वैसे तो अगर हम चाहें तो सर्च टेम्पलेट्स में जाकर लोगो लिख सकते हैं, एनिमेटेड लोगो, यूट्यूब चैनल लोगो, लोगो स्टिकर्स, ब्ला ब्ला। तो वहाँ से आपको अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। लेकिन हम अपना लोगो बनाएंगे ताकि हमारे अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो सके, हम नई से नई चीज़ बनाना सीख सकें और मक्खी पे मक्खी मारने से गुरेज करें। तो ये हमारा साइज़ है स्क्रीन का 1000 बाई 1000 का। लोगोज़ आपके सामने बहुत सारे हैं। आप यहाँ पर लोगो को इंपोर्ट करके और यहाँ से आप लोगो इंपोर्ट करके और यहाँ आप गो के इसको चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट को, और इस लोगो को भी यहाँ से आप चाहें तो एडिट इमेज कर सकते हैं किसी हद तक। लेकिन हम अपना लोगो खुद बनाएंगे। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अब बेसिक चीज़ें आप लोगों को मालूम है कि टेक्स्ट कैसे एंटर करना है, बेसिक एलिमेंट्स को कैसे एंटर करना है, और इमेजेस को अपलोड कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको पिछली तमाम क्लासेस में सिखा चुका हूँ। और अगर आपकी पिछली क्लासेस मिस हो गई हैं तो यहाँ टॉप पर आप देखें, आपको वीडियो कार्ड आपको नज़र आ रहा है। ये पिछली वीडियोस में आपको ले जाएगा अगर आप यहाँ पर क्लिक कर लें तो। राइट लें जी। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं जी, हम यहाँ पर हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट पर क्लिक करें और हम ये टेक्सचुअल बेस लोगो बना रहे हैं। लोगो की बहुत सी किस्में होती हैं, टेक्स्ट बेस्ड होता है, पिक्चर बेस्ड होता है। टेक्स्ट ऐड कर लें यहाँ पर, और मैं लोगो बना रहा हूँ विद आमिर बेग का। और विद आमिर बेग जो यूट्यूब चैनल है, बेसिकली इसका लोगो अभी तक नहीं है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं और मुझे लोगो बनाकर भेज सकते हैं। जिसका लोगो अच्छा होगा मैं वो लोगो चैनल पर इंशाल्लाह यूज़ करूँगा आपके क्रेडिट के साथ। विद आमिर बेग, ये कुछ टेक्स्ट है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट सा टेक्स्ट है और इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं W का साइज़ बड़ा रखना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ W का साइज़ को बड़ा नहीं रख सकता, इंक्रीज़ नहीं कर सकता, ये टोटल साइज़ ही इसका इंक्रीज़ होगा। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं W को विद से डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, इसको मैं अलग से लिखता हूँ और W मैंने अलग पैराग्राफ में लिख लिया, अलग टेक्स्ट बॉक्स में लिख लिया। और इसी तरह से मैं बाकी का जो नेम है उसको भी अगर अलग करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो हम यूँ करते हैं कि विद को बिल्कुल हम अलग ही कर लेते हैं, बल्कि विद को हम यूँ लिखते हैं ऐसे। और आमिर बेग का जो
ए और बी है, इसको हम अलग कर लेते हैं। तो मैं अगर ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करूँगा नीचे को तो ये उसकी कॉपी बना देगा। यहाँ से भी आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ से मुझे इसका ए चाहिए और यहाँ से मुझे इसका बी चाहिए। बी हम नीचे से ले लेंगे, यहाँ से हम बी ले लेंगे। यहाँ से हम इसका ए हटा देंगे, यहाँ से बी हटा देंगे, यहाँ थोड़ी सी स्पेस देंगे ताकि हम यहाँ पर अपना ये ऐड कर सकें, यहाँ पर भी ऐड कर सकें। हम इसको सेलेक्ट करें टोटल को और यहाँ रखें, और मैं इसके ए को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इसके हम बी को, इसका साइज़ आप देखें 103 है, इसके साइज़ को भी 103 कर दें। दोनों एक साइज़ के हो गए। अब आप इसके साथ यहाँ पर इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो इसके जो बेस लेवल है वो इक्वल नहीं है। तो इन तमाम को सिलेक्ट करके आप इसकी जो पोजीशन है उसको प्रॉपरली आप चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन पोजीशन और मैं इसको बॉटम पे क्लिक कर देता हूँ, तो इस तरह से बॉटम में अलाइन हो जाएगा सब। और मैं फॉर एग्जांपल इसको टाइडी अप करना चाहता हूँ तो वो फॉन्ट्स को अलहदा कर देगा, वर्टिकल, इसी तरह से सेंटर, टॉप, लेफ़्ट, मिडल। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट आपको यहाँ पर अलाइनमेंट की ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। तो जैसा कि मैंने इसको बॉटम पे अलाइन किया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बॉटम पे अलाइन करना जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ नहीं, क्योंकि वो फ़ॉन्ट बड़ा है, ये फ़ॉन्ट छोटे हैं। दैट्स वाई इसकी और इसके अलाइनमेंट का डिफरेंस आया। तो मैं इसको मैनुअली इस तरह से लाइक दैट, और थोड़ा सा इसको बी को मैं लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ। ग्रेट। और विथ जो है इसको हम यहाँ पर कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर, और इसके फ़ॉन्ट को हम थोड़ा मज़ीद स्मॉल कर लेते हैं। लेकिन इसके फ़ॉन्ट को हम चेंज भी करेंगे, क्योंकि इसका फ़ॉन्ट मुझे इससे थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए। तो फ़ॉन्ट यहाँ से ये कर लें आप, कैलेंडाइन, और ए और बी दोनों को मैं इकट्ठा सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, ताकि इसका फ़ॉन्ट मैं एक ही वक्त में चेंज कर सकूँ। तो इसको हम, इसके फ़ॉन्ट को हम चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटॉन फ़ॉन्ट हम लगाते हैं, और ये जो है बाकी का जो नेम है उसके साथ इसको हम यहाँ, ये जो प्री डिज़ाइन जो आपको यहाँ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, डिफरेंट इसके ऑप्शंस, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल टेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमने लोगो बनाना है और लोगों के बीच में सिंपल टेक्स्ट ज़्यादा बेहतर लगता है। होराइजन है, इंट्रोडस्ट है। ओके, कोशिश करेंगे कि हमारा ऑल ओवर जो फॉन्ट है वो सेम रहे। उसके बीच में, फॉन्ट के बीच में जो है वो किसी किस्म का आपको डिफरेंस फील ना हो, मतलब फॉन्ट आपका जो है ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। विद का फॉन्ट भी थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम कोई थिन फॉन्ट लगा लेते हैं। और अब आते हैं जी हम इसकी कलर स्कीम की तरफ। आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कोई कलर आप दे सकते हैं, जो भी कलर आपकी कंपनी का हो, जो भी कलर आपके जो है वो ब्रांड का हो, वो आप यहाँ पर दे दें। चलें, ये कलर लेते हैं हम विद आमिर बेग। और एलिमेंट्स में आकर आप कोई भी शेप यहाँ पर दे सकते हैं, इसको लोगो को मज़ीद एनहांस करने के लिए, जैसा कि ये लोगो है। और ये इस तरह से, राइट।
और मैं अब इसके बीच में एक इमेज लगा देता हूँ। अपलोड्स में आपके पास यहाँ कुछ मेरे पास इमेजेस पड़े हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये इमेज लेता हूँ और इस इमेज का बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड को बल्कि मैं रिमूव कर देता हूँ। एडिट फ़ोटो में आकर मैजिक स्टूडियो के नीचे आपको बीजी रिमूवर मिलेगा। बीजी रिमूवर से आप इसके बैकग्राउंड को चेंज करें। चूँकि हमने इसको लोगो पर लगाना है तो हमें इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा रिसाइज करें और इस सर्कल में रखें। सर्कल के बीच में सर्कल को थोड़ा आप शॉर्टन कर लें। और अब आप ये देखें कि मुझे ये जो सर्कल है, ये सर्कल मुझे इतना हाफ ही चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम ट्रिक कर लेते हैं। एलिमेंट्स में आप आ जाएं, तो ये वाइट बॉक्स लेकर इसको वाइट कलर देंगे हम। लें, ये ट्रिकी है थोड़ा सा। और इसको मैंने सर्कल को यहाँ से इतना मैंने छुपा दिया, यहाँ कर लेते हैं। गुड। ये वो टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से आप अपने लोगों को बेहतर बना सकते हैं। अपने ख़ुद आइडियाज़ लें और ख़ुद नई से नई चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करें। ये इमेज इस वक्त अगर आप गौर से देखें तो सर्कल के आगे है, इसको हमें सर्कल के पीछे भेजना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ऑप्शन है पोजीशन में सेंड टू बैक की, तो मैं इसको बैक पे कर देता हूँ। तो आप देखें अब आपका इमेज जो है वो बैक में चला गया। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद क्रॉप कर देता हूँ और यहाँ से भी लाइक दैट। ले जी, दैट्स गुड नाउ। और ये जो हमारा फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट का भी हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इमेज के सामने ये फ़ॉन्ट आपको ठीक तरह से नज़र आए। तो मैं इस फ़ॉन्ट पर क्लिक करता हूँ। इस फ़ॉन्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से या तो इसका कलर चेंज कर लें या इसे कोई इफ़ेक्ट दे दें। इफ़ेक्ट भी दिया जा सकता है कि जैसे मैं ये आउटलाइन का इफ़ेक्ट मैं इसको दे देता हूँ और आउटलाइन का के इफ़ेक्ट का जो कलर है वो भी मैं यहाँ से दे सकता हूँ। यहाँ से वाइट दे दें और बी और ए को भी आप आउटलाइन का इफ़ेक्ट दें और उसको भी आप वाइट कर दें। क्योंकि मुझे वाइट यहाँ के लिए चाहिए था, यहाँ तो नज़र ही नहीं आएगा आपको, तो ये बेहतर है कि अब आपने इसको यहाँ से विजिबल कर लिया। वंडरफुल। ले जी, लोगो तो आपका तैयार हो गया माशाल्लाह। और इसको आप क्रॉप करके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि शेयर पे क्लिक करें, शेयर पे क्लिक करके और आप इसको डाउनलोड कर लें और पीएनजी में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ वो टिप ये है कि ये जो कैनवा हम यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, इस कैनवा को आप अपने कंप्यूटर पर भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग योर ब्राउज़र। जी, तो ये आज का प्रो टिप है। आपके पास जो कैनवा है, कैनवा के आप अगर होम स्क्रीन पर जाएं और यहाँ देखें, आपको ऑप्शन मिल रही है ओपन द ऐप। मेरे पास ऐप इंस्टॉल है इसलिए मुझे ओपन द ऐप की ऑप्शन दे रहा है। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि डाउनलोड द ऐप। आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप डाउनलोड होने के बाद देखें ये कैनवा की ऐप इस वक्त मेरे पास यहाँ पर डाउनलोडेड है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, इसका सेटअप चलेगा और आपके पास ये आपसे इसका ईमेल मांगेगा। आपका ईमेल जो आपका ऑनलाइन ईमेल जो भी आपने दिया हुआ है उसी ईमेल से आप यस कंटिन्यू टू कैनवा ऐप करेंगे और आपकी जो ऐप है वो आपके पास आपके डेस्कटॉप से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कैनवा ऐप यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जो कि मैंने इंस्टॉल किया।
और आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखें, अभी अभी लोगो हमने बनाया, देखें लोगो आपको यहाँ पर अवेलेबल है आपकी ऐप में। तो आपको ऑनलाइन यानी ब्राउज़र में जाने की ज़रूरत नहीं, और ऐप को इंस्टॉल करें और मज़े करें। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो बन जाइए, ताकि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज के लिए थैंक यू। यू आर विद आमिर बेग। अल्लाह हाफिज़।